हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 35 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में आज सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग फील्ड का प्रोग्राम जो हर विद्यार्थी चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को सीखता हो, ये पहला प्रोग्राम ज़रूर बनाता है और ये प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज हेलो वर्ल्ड। आपने भी बनाया होगा, सी लैंग्वेज में बनाया होगा, जावा में बनाया होगा। अगर पाइथन में आप पढ़ते हैं तो पाइथन में बनाया होगा। विजुअल बेसिक में भी प्रोग्राम बनाते थे, नॉर्मल बेसिक में भी प्रोग्राम। बच्चा जब भी प्रोग्रामिंग सीखता है तो सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखता है या कोई मैसेज एक लाइन प्रिंट करना चाहता है। तो अलग अलग लैंग्वेज में जो हाई लेवल के लैंग्वेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, उसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है, प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है। हर प्रोग्राम का अपना स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर हम टेक्स्ट मैसेज उसमें देते हैं और डिस्प्ले करते हैं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम अगर हेलो वर्ल्ड लिखना हो, क्योंकि एक बात तय है कि जब हम प्रोग्राम में अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएं, फाइनली वो प्रोग्राम तो कंपाइलर के बाद असेंबली कोड में ही ट्रांसफ़र होता है। तो आप ये मान के चलें कि जो भी प्रोग्राम आपने सी में, जावा में बनाया है, वो कहीं ना कहीं इसी फाइनल कोड में ट्रांसफ़र होगा और इस कोड के बाद उसका हेक्स कोड भी हमने लिख रखा है और हेक्स के बाद वो मशीन लैंग्वेज में जाएगा। मतलब हाई लेवल के किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाएं, उसको कंपाइलेशन के बाद जो कोडिंग होगी 8088 बेस्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोडिंग सबके लिए सेम होगी। भले ही लैंग्वेज आपका कुछ भी हो, लेकिन आफ्टर कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन वो इसी कोड में ट्रांसफ़र होगा, ताकि मशीन के लेवल पर, क्योंकि ये लैंग्वेज तो मशीन डिपेंडेंट है, तो एक पार्टिकुलर मशीन के अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेज जो भी आप कोडिंग करें वो फाइनली असेंबली कोड में इसी कोड में ट्रांसफ़र होगा। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया है। इस प्रोग्राम को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हाई लैंग्वेज में तो ये प्रोग्राम आप बनाते ही हैं, जानते हैं, बना सकते हैं, लेकिन देखिए अगर असेंबली कोड में हम इसकी प्रोग्रामिंग करें तो क्या करेंगे। और इस प्रोग्राम को केवल हमने असेंबली का कोड लिखा है, मेन जो प्रोग्राम अपने डॉस बॉक्स में हम प्रोग्राम रन करेंगे, थोड़ा सा और इसके जो स्ट्रक्चर को इसके साथ ऐड करेंगे, वो अभी हमने नहीं किया। हम सिर्फ कोड पर कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डेटा और कोड दोनों ही सेगमेंट का इस्तेमाल करें। ये हमारा डेटा सेगमेंट है। डेटा सेगमेंट में हमने मैसेज नाम का एक वेरिएबल लिया है। इस वेरिएबल में डेटा टाइप क्या है, बाइट। डीबी मीन्स बाइट ओरिएंटेड डेटा, और ये कैरेक्टर टाइप का मैसेज स्टोर करेगा। हमने स्ट्रिंग के रूप में दिखाया। स्ट्रिंग में जैसे लैंग्वेज में /0 होता था, यहाँ पर हम डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और ये डॉलर सिंबल आप चाहे तो ऐसे काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर सिंबल का इस्तेमाल सबसे लास्ट में करेंगे। हेलो वर्ल्ड हमने दिया है और ये मैसेज नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा डेटा सेगमेंट में। अब सवाल है कि डेटा सेगमेंट में वो पूरा वर्ड कैसे स्टोर होगा। तो इसको आप इस तरह से समझे, जैसे देखिए डेटा का हमने फिजिकल लोकेशन लिया है 0B5E और हमने कोड का सेगमेंट का एड्रेस लिया है 0B5F। E है, F है। तो ये बात आप समझ गए। और यहाँ से शुरू किया। सबसे पहले देखिए एक एक कैरेक्टर का हेक्स कोड आपको पता होना चाहिए। हेक्स कोड हम जानते हैं कि 41 ए कैपिटल ए के लिए हम लिखते हैं 41H। अब आप देख लीजिए, ए के बाद B, C, D, E, F, G, H। आप देखेंगे कि H का वैल्यू जो होगा वो 48H में होगा। यहाँ पर H हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यही 48 ही H है। हेक्स कोड में 48 ही कैपिटल H का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ हम हेक्स वर्चुअल तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि हेक्स कोड में ही जब कोडिंग हम कर रहे हैं, ये हमारा निमोनिक कोड है, जबकि ये हेक्स कोड में डेटा है। तो हेक्स कोड में जब डेटा ही हम दे रहे हैं तो वहाँ H लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर हम H लिखेंगे
यहाँ पर जहाँ ज़रूरत होगी, जैसे 21H देखिए हमने लिख रखा है, यहाँ पर 28, क्योंकि ये हेक्स है, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट कोड ही हेक्स कोड है, जो फिर बाइनरी में सीधे सीधे 4 बिट कोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4 बिट बाइनरी कोड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पहला लेटर जो है अल्फ़ाबेट एच के लिए हमने 48 लिखा है। अब ई के लिए क्या होगा, तो देखिए स्मॉल अल्फ़ाबेट का हेक्स कोड होता है, ए के लिए 61H है, तो आप जोड़ लीजिए 61, 62, 63, 64, 65। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो लोकेशन होगा यहाँ पर वैल्यू होगा 65 HE। इसके बाद एल का कोड होगा 0002 में, मतलब हर लोकेशन में एक एक अल्फ़ाबेट रखे जाएंगे। उतना डिटेल डिस्कशन यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, आप इनका हेक्स कोड निकाल लेंगे, लिस्ट हमने दे दिया। ए से यहाँ पर ए से कैपिटल जेड के का कोड होता है 5AH, 5A आप समझ लीजिए, 41 to 49, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F एंड 50, 51, 52, यहाँ से चल के 5A तक जाएगा ये। तो इस तरह से आप कैपिटल, और इसी तरह यहाँ पर अगर स्मॉल जेड की बात हो तो ये 7AH तक होता है। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट का हेक्स कोड क्या होगा। हेक्स सीक्वेंस में है ABCD जैसे चलता है, उसी तरह यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू 41, 42, 43 आप काउंट करते जाइए। आप देख लेंगे कि अलग अलग लोकेशन में कौन कौन सा डेटा ये रखा जाएगा। ये डेटा सेगमेंट में रखा जाएगा, हर एड्रेस पर सिंगल अल्फ़ाबेट होगा। तो इस तरह से आप सारे डेटा को रख दिया हमने, यहाँ वेरिएबल है हमारा, वो सारा डेटा आ गया। अब यहाँ से हम कोड सेगमेंट की बात करते हैं। यही हमारा मेन प्रोग्राम तो कोड सेगमेंट। ये तो डेटा हमने रख लिया, स्टोर कर लिया अलग अलग लोकेशन में। अब इस लोकेशन में आप अल्फ़ाबेट से पता कर सकते हैं किस तरह से कौन सा अल्फ़ाबेट रखा हुआ है। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहला, अब जैसे कोड सेगमेंट, एज्यूम CS कोड और DS डेटा, इससे क्या होता है कि वो लिंक कर देता है CS कोड को, इस कोड को कोड सेगमेंट के एड्रेस से, मतलब 0B5F से लिंक कर देगा, और डेटा कोड को डेटा सेगमेंट से अटैच कर देगा। डेटा सेगमेंट का एड्रेस ये है। तो ये दोनों डेटा और कोड सेगमेंट का एड्रेस लिंक करने के लिए लिखा जाना जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो फिजिकली वो एड्रेस को लिंक ही नहीं कर पाएगा। इसके बाद प्रोग्राम हमारा शुरू होता है, मूव AX डेटा। अब ये डेटा, सिर्फ डेटा का एड्रेस हम देंगे यहाँ पर। तो डेटा का एड्रेस यह है 0B5E। आप जरा सा देख लीजिए, ये 0B5E, B8 है मूव AX का कोड है B8, और 0B5E में हम जानते हैं कि पहले लोअर बाइट में लिखा जाता है, फिर हायर बाइट में लिखा जाता है। तो 0B5E में 5E पहले लिखेंगे, और 0B ये एड्रेस कितना लेगा, 0000, 0001 और 0002, 3 एड्रेस लेगा। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा 003 पर है, क्योंकि 0, 1, 2 ये तीनों के लिए, मतलब हर 2 कैरेक्टर सिंगल एड्रेस को लेगा। हेक्स में है तो सिंगल बाइट, डबल बाइट, ट्रिपल बाइट, 3 एड्रेस चाहिए। फिर उसके बाद 3 पर हम चले जाएंगे, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ भी 2 एड्रेस चाहिए, यहाँ 2 एड्रेस चाहिए, यहाँ 3 एड्रेस चाहिए। इस तरह से आप एड्रेस का लोकेशन पता कर सकते हैं। ये भी आसान काम है, लेकिन इसको समझने से ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ लें। अब इनिशियलाइज द डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट को हमने इनिशियलाइज किया इस कोड से। लोकेशन क्या है, 0B5F 0000, इस लोकेशन में आए। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया डेटा सेगमेंट में। अब मूव AX टू DS, अब डेटा सेगमेंट में सीधे मूव कर दिया डेटा को, जहाँ से हम डेटा को रिसीव करेंगे। और उसके लिए हमने क्या किया है, मूव, एक फंक्शन का नंबर है 9, मूव AH 9। ये फंक्शन नंबर हम किसी मैसेज को कॉल करने के लिए
इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन 9 को जो ही करेंगे वो सीधे वहाँ से मैसेज को, जो सेगमेंट मैसेज है उस मैसेज को BX में ट्रांसफ़र करेगा। गेट सेगमेंट एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस देगा, जो मैसेज का एड्रेस है ये एड्रेस यहाँ से ले करके उस मैसेज को कॉल करेगा। इसके बाद इस BX को DX में हम मूव करेंगे। मूव करने के बाद फिर वही रिवर्स काम हम कर रहे हैं। ऑफसेट एड्रेस मैसेज का जो होगा उसको DX में ट्रांसफ़र करेंगे। गेट ऑफसेट एड्रेस देंगे, वो एड्रेस सीधे आउटपुट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। DX में अगर डेटा ट्रांसफ़र के मतलब हमने B रजिस्टर में डेटा रिसीव किया डेटा सेगमेंट से, और DX में ट्रांसफ़र करने का मतलब ये आउटपुट में अब भेज दिया जाएगा, आउटपुट में डिस्प्ले के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए हमने कोड यहाँ पर लिखा है BA0000। तो आप देख लें हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमने कोड लिख रखा है, उसको आप ज़रा ध्यान से रखेंगे। INT21 तक का कोड है, CD21, और ये हमारा हेक्स कोड है इसी सेम प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम एक्चुअल में निमोनिक्स कोड का बना हुआ है, और ये असेंबली कोड को जाएगा, असेंबलर को जाएगा। असेंबलर फाइनली इसको इस कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र करेगा, इसको लिंक करेगा इस कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट को, तब फिर प्रोग्राम EXE तैयार हो जाएगा। जो EXE हम लोग तैयार करते हैं एक्चुअल में असेंबलर और लिंकर लोडर के सहयोग से हम इस काम को करते हैं, और लिंकर लोडर के बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है वो EXE होता है। तो जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसका EXE बनाते हैं, तो इस कोड को रिजर्व कर लेता है, और ये कोड उसके सेगमेंट एड्रेस सबको जोड़ करके कि कहाँ एड्रेस है, कहाँ पर रखा जाएगा, कैसे कोडिंग होगी, ये कंप्लीट जब हो जाता है तो हमारा प्रोग्राम सीधे कंप्यूटर पर रन कर सकता है। उसके लिए फिर किसी एडिटर या कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है। आप जानते हैं कि जब प्रोग्राम आप EXE बना दिए तब उसको एडिटर कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको हेक्स कोड में सीधे ट्रांसफ़र कर लिया। हेक्स कोड मतलब वो डायरेक्ट अब एग्जीक्यूटेबल कोड है, वो सीधे मशीन पर रन कर जाएगा। तो यहाँ पर पहला काम हमने किया, डेटा सेगमेंट से डेटा को लिंक किया, उसको ट्रांसफ़र किया, फंक्शन कॉल किया मैसेज को रिसीव करने के लिए। तो डेटा मैसेज जो है सेगमेंट से BX रजिस्टर में ट्रांसफ़र हुआ, उसको फिर हमने DX में ट्रांसफ़र किया। DX से ऑफसेट मैसेज को, मैसेज के ऑफसेट एड्रेस मतलब यहाँ आउटपुट एड्रेस होगा, गेट ऑफसेट एड्रेस, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और ये मैसेज हेलो वर्ल्ड इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद वो डिस्प्ले में दिखेगा। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट को चलाया, प्रोग्राम को टर्मिनेट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल की बात है, तो जब भी डेटा हम डेटा सेगमेंट पहले से रख लिया हमने, डेटा सेगमेंट को कॉल करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने के बाद डिस्प्ले करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फिर से हम असेंबली कोड में आएंगे और प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज ट्रांसफ़र कर देंगे, और कोड इन और इंड स्टार्ट, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाएगा, और एग्जामिनेशन में पूछा नहीं भी जाए तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोड है, ये एक्चुअल में ये कोड डेटा सेगमेंट में रखे हुए मैसेज, यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, आप चाहें तो कोई दूसरा कैरेक्टर भी, अपना नाम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी मैसेज यहाँ देंगे वो उस मैसेज वेरिएबल में डेटा सेगमेंट में रखा जाएगा, और उसको हम कॉल करके फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमारा कोड इस्तेमाल होगा। इस कोड का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ही डिस्प्ले होगा, आप जो भी वर्ड अल्फ़ाबेट देंगे, जो भी आप स्ट्रिंग वहाँ पर देंगे, उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा। और एज इट इज़ स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिंटफ फंक्शन भी उसी का काम करता है, सी आउट स्ट्रिंग ये भी उसी तरह का काम करता है। तो हर स्थिति में हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है असेंबली कोड में, जो इस काम को करता है। और यही कोड हमको फंक्शन के रूप में लिख करके रख दिया जाता है, जबकि प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो असेंबली कोड की ही ज़रूरत पड़ेगी हार्डवेयर के लेवल पर, और उसके हेक्स कोड की ज़रूरत होगी। और एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका असेंबली कोड या हेक्स कोड में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है।
हाई लेवल का कोई भी प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं। पर्सनल पीसी पर आप जावा में प्रोग्राम बनाइए, सी में प्रोग्राम बनाइए, लेकिन उसके हार्डवेयर या माइक्रो प्रोसेसर में तो कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके कोडिंग में चेंज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर सेम है, उसके असेंबली कोड फिक्स है और उसका हेक्स कोड भी फिक्स है। तो ये हमने 8088 बेस्ड प्रोग्राम पर बनाया है। हो सकता है अगर 286, 386 या पेंटियम प्रोसेसर में बनाएंगे तो ये असेंबली कोड में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, हेक्स कोड में बदलाव आ जाए, लेकिन असेंबली कोड में अगर प्रोग्रामिंग की बात है 8088 बेस्ड या 86 पर, तो यही प्रोग्राम है जो इस तरह के मैसेज डिस्प्ले करने में हमारा मदद करता है। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को ध्यान में रखेंगे। और ये जो सेमी कॉलन के बाद लिखा हुआ है कमेंट लाइन है, ये आप लिखें नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 5 कमेंट लाइन है, कमेंट लाइन की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज ये सिंपल कोड जो हमारा यही है। और यहाँ पर मैसेज में जो भी वेरिएबल आप स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग को यहाँ डबल कोट में आप लिख दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोट के बदले सिंगल वैल्यू भी अल्फ़ाबेट के रूप में डाल सकते हैं। मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़रा आप देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, HELLO देन कॉमा देन WORLD। आप इस तरह से भी हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं इंक्लूडिंग कॉमा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये वेरिएबल आप कैसे स्टोर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रिंग और ये कैरेक्टर डेटा टाइप की बात है। यहाँ पर एक ही डेटा टाइप है, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड। तो यहाँ बाइट में क्योंकि सिंगल वर्ड वाइज लिखेंगे, और यहाँ मैसेज आप एरे एक तरह से हमने बना लिया हेलो वर्ल्ड का, और उसको फिर बारी बारी से ला करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और याद करने की, समझने की कोशिश करेंगे। याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि प्रोग्राम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का हो, फाइनली मशीन में यही कोड रन करेगा और इसी तरह से उनके हेक्स कोड बनाए जाते हैं और यही हेक्स कोड माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रन किए जाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।